सभी भाई बहनों को मेरा ओम शांति नमस्कार। बहुत बहुत दुआएं आप सभी के लिए जो प्रभु ज्ञान में चल रहे हैं, अपना आत्मसमर्पण किए हैं। तो आज हम लोग विशेष एक क्लास पे बहुत ज़्यादा जोर करेंगे, जो मुझे अनुभव हुआ है, अपने इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए मुझे अनुभव हुआ है। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं, बाबा की मुरली में भी आता है कि ये माया क्या है, क्या होती है माया, और इसके वजह से ही विघ्न पड़ते हैं। क्योंकि ज्ञान तो बहुत सहज है, बाबा बहुत प्यारे हैं हमारे, योग बहुत सहज है, सब कुछ हो जाता, हम नंबर 1 में पहुंच जाते अगर ये माया ना रहती। तो आखिर ये है कौन, और बात बात पे हमें परेशान क्यों करती है, कैसे करती है, आज हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो बहुत किसी को लगता होगा कि माया हो सकता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हो। ठीक है, यही तो माया है, सही बात है। लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म रीति से माया रूप बदलती है। कैसे? किसी भी रीति से अगर वह ज्ञान के तथ्य को बदल दे, या फिर योग का मार्ग बदल दे, या फिर सही ज्ञान को पकड़ने से हम अगर छूट रहे हैं, सही बातों को जानने से अगर हम लोग परहेज कर दे रहे हैं, या हम लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, जिस रास्ते से हमें चलना है, वो सब कुछ माया है, वो सब कुछ माया है। ठीक है, तो एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। एक लौकिक भाई है, तो वो ज्ञान में चल रहे हैं। ठीक है, करीबन 6-7 साल हो चुके हैं ज्ञान में चलते हुए। लेकिन बात ये है कि उन्होंने अब सोचा कि अब वो योग नहीं करेंगे, प्रभु के याद में नहीं रहेंगे, बल्कि वो सभी आत्माओं को माफ़ करेंगे, सभी आत्माओं से माफ़ी मांगेंगे। तो हर रोज़ अमृत वेले उठकर वो बाबा को ना याद करते हुए सभी आत्माओं को माफ़ी मांगते हैं और माफ़ करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग 84 जन्मों से जिसको जिसको तकलीफ़ दी है, उनको पहले ठीक किया जाए, वो विकर्म पहले विनाश होना चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। बाबा को याद करने से कुछ नहीं होगा। तो इस रीति से स्टार्टिंग में वो सही करते थे, बट इस रीति से वो माया ने उनको ऐसा भटकाया कि उसको ओरिजिनल योग की विधि, जो प्रभु को याद करना है, उसको छोड़ के अब वो किसी और चीज़ में लग गए हैं। अमृत वेला उठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अमृत वेला उठ के सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं, उन्हें माफ़ी देते हैं, माफ़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें करते हैं, योग नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक सही बात बताती हूँ कि किसी भी मुरली में ये कभी नहीं कहा गया है कि सभी आत्माओं को बुलाओ, माफ़ी दो, माफ़ी मांगो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। माफ़ी का भंडारा है बाबा के पास, बाबा माफ़ करते हैं, हमें भी माफ़ करना है, माफ़ी मांगना है। बट इसे ओरिजिनल योग की विधि ना समझा जाए। योग की विधि एकमात्र वही है जो परमात्मा द्वारा मुरली में सुनाई जाती है। ठीक है, वो क्या है? बाबा को याद करना, और बस याद करना। वो बिंदु, मैं बिंदु, सबसे पहले मैं बिंदु। अगर मैं बिंदु ज्योति स्वरूप हूँ, तो फिर मुझे परमात्मा स्वयं याद आ जाने चाहिए। ठीक है, और यही है ओरिजिनल योग की विधि। प्यार से याद करना है, निहारना है उसे, एक संबंध प्यार से बनाना है। तो बाबा ने ये स्पष्ट रीति से कह दिया है कि योग ही एकमात्र तरीका है जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सृष्टि परिवर्तन होगी, तुम्हारा वायुमंडल परिवर्तन होगा। और ये कैसे होगा? तुम्हारे परिवर्तन से। अब योग ही एकमात्र क्या क्या होता है इस चीज़ से, किससे विकर्म भी विनाश हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एकमात्र यही तरीका। बाबा ने ज्ञान से भी ऊपर रखा है योग को। क्यों? इसके पीछे का साइंस ये है कि परमात्मा उच्च, सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी में अभी वाइब कर रहे हैं, है ना। परमात्मा की स्थिति क्या है? एकदम प्योरेस्ट अवस्था, पॉजिटिविटी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, प्यार है उनमें भरपूर, सब कुछ है भरपूर।
जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारी स्थिति तो बेहतर होती ही है, हमारे आसपास की स्थिति भी बहुत बेहतर हो जाती है। हमारे से भी वो पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा होता है। हमें बोलने का ज़रूरत नहीं होता कि अरे फैल रही है, जा रही है, आत्मा तक पहुंच रही है, सभी को हम दुआ दे रहे हैं, बोलने का कोई ज़रूरत नहीं होता। बस हम योग में रहे, ऑटोमेटिकली ये फैलेगा, ऑटोमेटिकली हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, योग की रीति से अपने को सोने के समान प्योर बनाओ, योग अग्नि में तपाओ खुद को। बस एक यही रास्ता है। हम किधर भटक नहीं सकते हैं अब, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। बहुत कम समय में हमें सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना है। लास्ट आत्मा है फास्ट, ठीक है, लेकिन लास्ट को भी अभी बहुत ऐसे कार्य करने हैं जिससे सृष्टि परिवर्तन होना है। अभी ही बहुत ज़्यादा कार्य है। इस प्रकृति को परिवर्तन करना है, आत्माओं को परिवर्तन करना है। आपके देखने मात्र से किसी इंसान में इतना परिवर्तन आ जाए, वो परिवर्तन करना है अब। तो अब अगर हम अभी भी भटक रहे हैं चीज़ों में, लोगों में, समस्याओं में, तो फिर क्या होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुम बच्चे हो, है ना, मैं आया हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, क्योंकि तुम नासमझ हो, तुम में ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर होता, अगर स्थिति अच्छी होती तो ये कलयुग आता ही नहीं ना। तो अब अपने आप को ज्ञानी समझना बंद करो। हाँ, तुम हो सकते हो, महान हो सकते हो, तुम साइंटिस्ट हो सकते हो, तुम्हें बहुत नॉलेज है, बट सबको अब भूल जाओ, वो सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि ये कभी कभी ना ज्ञान का अहंकार भी ना हम लोगों को सही रास्ते से भटका देता है। हमें लगता है कि अरे यार, मेरे को इतना नॉलेज है ये सारी चीज़ों में, ये क्या छोटी सी चीज़ है, याद करने से सब कुछ पाप विनाश हो जाएंगे, ये क्या सा इलॉजिकल बात है भाई। तो इस रीति से कभी कभी ज्ञान का घमंड, अहंकार भी सूक्ष्म रीति से वार करता है माया की तरह, और हमें सही रास्ते से भटका देता है। तो अभी कुछ भी वैसा नहीं करना है। अभी हम लोगों को एक रीति समझना है कि अभी हम बच्चे हैं, बाबा से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पुरानी सृष्टि को बदल के नया बनाना है, इसको श्रेष्ठ बनाना है। अभी हम लोग तमो प्रधान स्थिति में हैं, तो अपने आप को जितना छोटा समझेंगे ना, उतना उच्च जाएंगे। अगर हम लोग सोचे तो अपने आप को बिल्कुल छोटा समझें, और एक बात याद रखें, बाबा और बाबा की मुरली, इसके अलावा कुछ नहीं। मुरली में ही जो है वही सत्य है, मुरली का ही पालन करना ही सत्य है। श्रीमत वही है मुरली। मुरली को एक एक पॉइंट को अच्छे रीति से समझना, उसकी स्टडी करना और उसको पालन करना, बस। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आपको कुछ क्लासेस नहीं देखने, कुछ नहीं करने, अगर आप मुरली को अगर स्टडी कर लिया अच्छे से। हर बार खुद को किसी भी परिस्थिति में पाते हो तो सवाल करो, क्या कि क्या ये सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। बाबा से पूछना चाहिए कि बाबा क्या ये सही है। अगर नहीं सही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए सही क्या है, क्योंकि अभी के ही सीखे हुए चीज़ हमें कल्प भर काम आएंगे। अगले 21 जन्म नहीं, पूरा कल्प काम आएगा। अभी जो हम लोग अनुभव करेंगे, अभी जो हम लोग सीखेंगे। तो अगर अभी ही हम लोग ये अहंकार में रहेंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जैसा चल रहे सही चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारा फ्यूचर। अभी सीखने का समय है ना, जितना ग्रहण करना है कर लेंगे, जितना अनुभव करना है कर लेंगे, कि यही अनुभव हमारे काम आएंगे फ्यूचर में। 21 जन्म तो बहुत आसान से बीत जाएंगे, क्योंकि वो सतयुग है, वहाँ कुछ नहीं होगा। बट असल ज़िंदगी तो उस 21 जन्म के बाद स्टार्ट होगा, जब द्वापर और कलयुग आएगा, जब हमारे सीखे हुए कार्यों का असल प्रयोग होगा, है ना। तो अभी ही इकट्ठा करना है, अभी ही सीखना है। समझ में आ गया? तो ऐसा ना समझिए, इसीलिए कहते हैं ना बाबा, देह भान को छोड़ो। तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम वो हो, तुम महान हो, तुम बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोड़ो। अपने आप को आत्मा निश्चय करो, और तुम अभी मेरे बच्चे बने हो। बाबा क्या कहते, तुम अभी मेरे बच्चे बने हो, तुम और कोई नहीं हो, तुम्हारा और कोई टाइटल है ही नहीं।
जब तुम इस रीति से समझोगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा कोई टाइटल नहीं है, मैं बस बाबा का बच्चा हूँ, वो टीचर है, वो सद्गुरु है, और अगर वो हमें सिखा रहा है, बाप बनकर हमारी पालना कर रहा है, तो अगर हम इस रीति से चलते हैं तो हमारी पालना सही होगी, हमारी शिक्षा सही होगी, और हम कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे सतयुग के लिए, द्वापर, कलयुग, और अगले पूरे कल्प के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी जैसे कि बाबा हमेशा कहते हैं एक ही बात, हर एक मुरली में आता है कि मुझे याद करो, इस देह और देह के सभी संबंधों को छोड़ो, जिसमें बहुत गहराई छुपी होती है। आप लोग को लगता होगा ना डेली मुरली मुरली में ये क्या एक ही बात आता है, यही एक बात पे लोग नहीं चल पाते हैं, इसकी गहराई को लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बाबा हर डेली डेली एक ही बात कहते हैं, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खुद को आत्मा निश्चय करो, प्रभु को याद करो, और इस देह और देह के सभी संबंध अर्थात संबंधी तो ठीक है, रिलेटिव्स तो ठीक है, मेरा कार्य, मेरा पोजीशन, मेरा पद प्रतिष्ठा, समाज में मेरी पहचान, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मैं किसी का बेटी बेटा लन फंद हूँ, वो सब सब कुछ छोड़ो, क्योंकि ये हमें अलग दिशा दे देती है सोचने समझने का। तभी सोचने समझने का बस एक ही दिशा हमें चाहिए, ठीक है, आत्मिक भान। आत्मिक भान से अगर हम लोग बैठते हैं तो हमें सोचने समझने का एक ही दिशा मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि अगर हम गणेश जी की बात करें, विघ्न विनाशक गणेश जी, तो उनका उदाहरण क्यों दिया जाता है, एक दंत उनको क्यों कहा जाता है। दो दंत थे उनके पास, एक था लौकिक संबंधी, लौकिक परिचय, और एक था प्रभु। एक दांत उनके तोड़े गए, मतलब लौकिक चीज़ों को, देह और देह के सभी संबंधों को तोड़ो, और प्रभु से एक दंत, एक सहारा, एक ज्ञान, एक भान, एक का इशारा पकड़ो। यही है श्रीमत, श्रीमत यही है। जब हम श्रीमत की बाबा की चलते हैं तब हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत किसी का होता है ना, ज्ञान में चल रहे हैं फिर भी बाबा सहयोग नहीं देते, परेशानी है, परेशानी बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ेगी, परीक्षाएं आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी, लेकिन बाबा ने कहा है कि हर एक परीक्षा में तुम पास होगे, क्योंकि तुम मेरे साइड हो, मैं तुम्हारे साइड हूँ। वो तभी होगा जब तुम श्रीमत में चलोगे। तो अगर हम फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है उल्लंघन, तभी हो रहा है फेल। पास होंगे जब श्रीमत का पालन करेंगे, ठीक है। तब ये इस रीति से बिल्कुल समझ जाएं कि हर रोज़ हमें मुरली का स्टडी ऐसा करना है कि हम हर रोज़ किसी की न किसी परीक्षा में पास होना है। परीक्षाएं बहुत रीति आएंगी, हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियोस में कि कैसी कैसी परीक्षाएं आती है और आ रही हैं, और आने वाले सिचुएशन में कैसी परीक्षाएं आएंगी, कैसे हम लोग को तैयार होना है। फिलहाल आप लोग इतना समय दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का योग करते रहें, बाबा से जुड़े, नहीं जुड़ना है किसी इंसान से, नहीं जुड़ना है किसी आत्मा से, किसी भी भाई बहन से। एक बात याद रखें कि यहाँ हर कोई रेस कर रहा है, कोई भी संपूर्ण नहीं बन चुका है। तो एक दंत बन के दिखाना है सबको, सिर्फ परमात्मा और परमात्मा की मुरली, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। सभी को ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं, आगे बढ़े, अपना कल्याण करें। याद रखें कि आपका कल्याण से विश्व का कल्याण होगा, खुद का कल्याण से ही होगा। अगर आप पीछे हट रहे हैं, अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं होगा, अगर आप रुक जा रहे हैं ना, तो न जाने कितने लोगों का कल्याण रोक दे रहे हैं आप, ठीक है। तो इस रीति से नहीं आगे बढ़िए कि ये कोई स्वार्थी चीज़ नहीं है, हम अपना कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि न जाने हम कितनों का कल्याण कर सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।